जय श्रीमन नारायण। भक्ति पुष्पा धर्मा में आप सभी का स्वागत है बंधु। मैं आश्विन मास की पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास के पूर्णिमा जो भी पूजा अर्चना करते हैं और रात में जागरण करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो पुराणों में कहा गया है कि खुला आसमान में जो खीर छोड़ देते हैं उसमें अमृत की वर्षा होती है। इसके लिए रात में खुले आसमान में खीर अवश्य बनाकर भोग लगा के छोड़ना चाहिए। और एक साहूकार थे जिसे दो पुत्री थी। बड़े पुत्री बड़े नियम और निष्ठा से पूर्णिमा का व्रत करती थी, छोटी पुत्री उस तरह नहीं करती थी। दोनों धीरे धीरे बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। बड़ी बहन का घर खुशहाल था, पुत्र और पुत्रियों से घर भरा हुआ था। छोटी बहन को पहले तो जो भी बच्चे होते वो मृत्यु होते। एक बच्चे हुए तो भी बीमार से ग्रसित रहने लगा और बहुत दुखी मन से एक दिन सोचने लगी। एक ब्राह्मण देवता को बुला के पूछती है साहूकार की छोटी पुत्री कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए, मेरे तो पहले कितना ही बच्चे नहीं रहे और जो भी बालक मेरा है वो सदा ही बीमार रहता है, बीमारी से ग्रसित रहता है। कुछ तो उपाय बताइए। मैं तो भी पूर्णिमा का व्रत करती थी, मेरी बहन का घर कितना खुशहाल है और मैं दुखों से घिरी रहती हूँ। आप कुछ मुझे उपाय बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम्हारी बहन नियम निष्ठा से व्रत करती थी और पालन करती थी, जिसके कारण उसका पुत्र और पुत्रियां जो है दीर्घायु है और कभी बीमार से ग्रसित नहीं रहता। तुम्हारे पुत्र बीमारियों से ग्रसित है, इसका कारण है कि तुम पूर्णिमा का व्रत नियम निष्ठा से नहीं की थी। तो अब क्या करें ब्राह्मण देवता? तो फिर से तुम 32 पूर्णिमा का संकल्प लो और जो 32 पूर्णिमा करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, नारायण अपना दया बरसाते हैं। यह कहकर ब्राह्मण देवता चले गए। साहूकार की बेटी मन में सोचने लगी क्यों नहीं अपनी बड़ी बहन को बुला लूं और पूछ लूं विधि कि कैसे व्रत करना चाहिए। तो अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपने घर लिवा लाती है और अपने घर ला के बहन को उसी बिस्तर पर बैठने बोलते हैं जिस बिस्तर पे उसका पुत्र बीमार पड़ा हुआ था और पुत्रों को ढक दिए थे, जो कि बहन नहीं देख पाई। जब बहन अपने बैठने के लिए जा रही थी तो एहसास हुआ कि इसके अंदर लग रहा बालक सो रहा है और अपनी बहन को कहती है कि तुम बालक सो रहा था और तुम हमको बैठने बोलती हो, कैसी हो तुम? बच्चे के ऊपर कोई बैठते हैं क्या? तो छोटी बहन कहने लगी हे बहन, मेरा पुत्र सोया हुआ नहीं था, मेरे पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैं ये मृत शरीर पे तुमको बैठने बोली क्योंकि तुम 32 पूर्णिमा नियम निष्ठा से की हो, तुम धर्मात्मा हो। तुम्हारे हाथ स्पर्श से मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। देखो बहन, मेरा पुत्र तो जीवित हो गया। अब तुम बताओ मैं फिर कैसे व्रत करूं जो कि मेरे पुत्र सदा के लिए दीर्घायु हो जाए। तो बहन ने कहने लगी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, भगवान नारायण का पूजन करो विधि पूर्वक और रात में जागरण करो। रात में जो जागरण करते हैं उसे अधिक फल मिलता है। सुबह ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दो और 32 पूर्णिमा अवश्य करो, जिससे कि सभी कलेश दूर हो जाएंगे और पुत्र और पुत्री दीर्घायु हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं